साथियों, मैं आपका केडी बोहला गांव में शिक्षा के क्या हालात हैं, आज मैं वो आपको बताना चाहूँगा। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर ये शेरनी का दूध कितना हमें नसीब हो पा रहा है। हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा किस हद तक नसीब हो पा रही है, वो आप अभी देख लेंगे। ये हमारे गांव का स्कूल है, राजकीय माध्यमिक स्कूल बहोला। सामने से देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु हालात अंदर के बहुत खस्ता हो चुके हैं। ये स्कूल काफ़ी पुराना है। स्कूल बना था 1978 में, पर इतना ही नहीं, आगे के हालात देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, स्कूल के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे, एक तरफ मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का ऐड किया जा रहा है और दूसरी तरफ कचरा जमा हुआ है। इस इन्वायरमेंट में सोचिए, बच्चों का स्कूल जाने का कितना मन करेगा, ना के बराबर। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और स्कूल में संख्या बिल्कुल कम से कम हो गई है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं। ये देखिएगा, हमारे स्कूल का जो ये स्कूल की मेन दीवार है इधर, और ये स्कूल के अंदर ये ग्राउंड है। बताइए, इस ग्राउंड में कौन बच्चा खेलना चाहेगा? सोचिए, जो बच्चे कहा जाता है कि देश का भविष्य है, भोला गांव में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। खेलने के लिए एक अच्छा ग्राउंड तक नहीं। प्राइवेट स्कूलों में जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में, उनके लिए अच्छे ग्राउंड हैं, परंतु जो मेरे गांव के गरीब बच्चे जो इन स्कूलों में जाते हैं, तो मुझे बताइए उन बच्चों के लिए क्या हालात हैं। ऐसा, ये तो सच है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है, परंतु ऐसा नहीं है कि सरपंच इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। सरपंच जो मोटी मोटी ग्रांट आती हैं उनको खा जाता है। होता क्या है, आपको पता होगा, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सरपंच का काफ़ी रोल होता है। वो चाहे तो अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा के लिए काफ़ी सुधार कर सकता है, उसके लिए ग्रांट आती हैं। परंतु आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर प्रिंसिपल का ऑफिस है और इसके पास में काफ़ी गंदगी का ढेर है। ये देखिए किस प्रकार बिल्डिंग, यहाँ पर ये दीवार देखिए किस प्रकार टूटने को, कितनी कमज़ोर दीवार हो गई है। और यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर ये बताया गया है किस प्रकार बच्चे, मानव संसाधन मंत्रालय ने बताया किस प्रकार बच्चे लगातार स्कूलों को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इन व्यवस्थाओं के कारण ही बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। ये मैं आपको लेकर आया हूँ, स्कूल के अंदर का एक कमरा है। बताइए, इस कमरे में कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ पर गरीब के बच्चे आते हैं। मेरे बहुत SC ST भाई यहाँ पर, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या इस हालात में कोई पढ़ पाएगा? स्कूल, ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए ग्रांट नहीं आती है, मोटी मोटी ग्रांट आ रही हैं गांव में, पर बच्चों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। आगे देखिएगा, ये एक और कमरा है गांव का ही। आप सोचिए, ये टूटा हुआ बेंच पड़ा है, बच्चे यहाँ जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। ऐसा मत सोच लेना इसको देख के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ होगा, नहीं, ये ऐसे ही टूटा फूटा रहता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है गांव के स्कूल की। अब साथियों, आगे देखिएगा, ये हमारे गांव का स्कूल है। ये इस कमरे में आप देखेंगे, यहाँ पर ये नंगे तार हैं, बिल्कुल ज़मीन तक आ गए हैं। कोई भी बच्चा इनको छू ले तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। सरपंच जो है मोटी ग्रांट खाकर सो गए हैं। तो ये गांव के लोगों की अब जिम्मेवारी है कि ऐसे लोग, ऐसे सरपंच जो गांव के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, इस बार उनको बड़ी मोटी वोटों से हराया जाए और किसी पढ़े लिखे आदमी को सरपंच बनाया जाए। इतना ही नहीं साथियों, ये देखिए किस प्रकार तार हैं, और ये नीचे नहीं, ऊपर तक भी तारों का किस प्रकार जाल है, पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। किसी भी बच्चे का यहाँ खेलते वक्त हाथ लग सकता है। बिजली विभाग है, शिक्षा विभाग है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये सब दांव की पोल खोल रहा है। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर गरीब तक शिक्षा पहुँचेगी, और जो हमारे गाँव का सरपंच है उसको इसकी सूद लेनी चाहिए, पर वो इसकी सूद नहीं ले रहा है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि बहुत साल हो चुके हैं गांव में, जब लोग इस बार विकास के नाम पर वोट डालिए। ये गांव का सोचिए, एक पार्क है,
इस पार्क में सोचिए किन बच्चों का मन लगेगा, कैसे बच्चे खेलेंगे। और खेलने के लिए सोचिए कोई ना तो कोई झूला है ना कोई खिलौना है। तो एक बात बताइए, अब ये देखिए, ये गांव की जो स्कूल है उसका ग्राउंड देखिएगा, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं देखिएगा। स्कूल के बीच में से एक दीवार ये भी है और इधर कचरा देखिएगा और इधर भी बहुत कचरा है। खेलने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ना छोटे बच्चों के लिए ना बड़े बच्चों के लिए। हालात यही नहीं है साथियों। देखिएगा, इसको देखकर तो आपको लगेगा कि सरपंच बिल्कुल सारे ग्रांट खा रहे हैं किस प्रकार से। और कोई ये स्कूल की चार दीवारी है और स्कूल के अंदर का ये ग्राउंड देखिएगा। ये चार दीवारी के अंदर का ग्राउंड बताइए किस बच्चे का मन लगेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। बोहला गांव के बच्चों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। जब बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा और हमें अच्छी किताबें चाहिए, ये उन लोगों को 15-15, 16-16 साल की उम्र के बच्चों को हाथों में दारू दे रहे हैं। तो हमारे गांव के कुछ सरपंचों ने दारू को ऐसा बना दिया है कि सुबह उठे तो दारू, दोपहर को दारू। इस बार हमें चाहिए कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। और इस साथियों ऐसा नहीं है, ये आगे देखिएगा, ये गांव का जो ग्राउंड है, ये चार दीवारी है, इधर साइड से लुक से देखिएगा, ये हमारा ग्राउंड है। बताइए इसमें कौन खेलेगा। इसको देखकर अगर आपको लग इससे सुंदर तो मुझे लगता है कई गांवों के तालाब मिल जाएंगे। पर हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि हमारे गांव के लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को सरपंच चुना है जिन्होंने गांव के विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई है। साथियों इतना ही नहीं, ये देखिएगा, वाओ कमाल। किन लोगों को, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे सरपंचों को वोट देते हैं, चुनते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि जो सरपंच गांव में जरा सा भी विकास नहीं करवा रहा है, ऐसे लोग, ऐसे कुछ चंद लोग जो दारू के बदले में वोट डालते हैं, सोचिए उनके बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे सोचिए, यही बच्चे जब स्कूल नहीं आएंगे, जब शिक्षा नहीं लेंगे, तो कैसे देश का भविष्य बनेगा। तो साथियों ये ऐसा नहीं है कि खिलौने नहीं है। अब खिलौने दिखाता हूँ, झूले। हमारे गांव के स्कूल के अंदर के झूले देखकर आपको आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कमाल है बोहला गांव। बोहला गांव में देखिएगा, ये एक झूला है, आपको लगता है यहाँ कोई खेलता होगा। चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी घास है, इसमें कोई सांप वगैरह भी आराम से मिल सकता है। तो साथियों झूला और देखिएगा, नज़दीक से देखिएगा, ये झूला टूटा पड़ा है। कोई खेलने के लिए, गरीब बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं। मैंने पहले कमरा दिखाया था, कमरे के अंदर किस प्रकार नंगे तार पड़े हुए हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये देखिएगा, कमाल, वाओ क्या है हमारी, मतलब मुझे लगता है कि लोग इतने समय तक ऐसे सरपंचों को बर्दाश्त कैसे करते आए हैं। क्या ऐसा पार्क होता है? क्या ये पार्क होना चाहिए? इतना ही नहीं, देखिए देखिए साथियों, ये कमाल, वाओ, ये झूला है, ये हमारे गांव के सरपंचों द्वारा प्रोवाइड किया गया झूला। वाओ, ये टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है। ऐसे ही हमारे गांव में भी विकास की टांग टूटी हुई है। कोई भी बच्चा यहाँ कौन झूलेगा, यहाँ कौन खेलेगा, कौन इन स्कूलों में आएगा, कौन इन गरीब बच्चों के शिक्षा का ध्यान देगा। अरे मानता हूँ कि ये आपको दारू पिला सकते हैं, दारू विकास नहीं दे सकते गाँव में। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, हमें बदलाव की आवश्यकता है। बोहला गांव में भी बदलाव, कहते हैं 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाग जाएं। अरे बोहला गांव के दिन कब जागेंगे, कब यहाँ विकास होगा। यहाँ पर साथियों अब देखेंगे गांव के लोगों का ऐसा नहीं कि रुझान बदल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप गांव में आओगे तो मैंने गांव के लोगों में एक आशा की उम्मीद भर दी है। गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने भी, देखिए वहाँ की दीवारों पर, बोर्डों पे क्या लिखा हुआ है। जब मैंने पढ़ा तो बहुत खुशी हुई। बोला गांव का सरपंच कैसा हो, केडी जैसा हो, यानी कुलदीप ढोल जैसा उनका सरपंच। यानी गांव का बच्चा बच्चा चाह रहा है कि मैं, यानी केडी, गांव का सरपंच बनूं और गांव के हित में कुछ कार्य करूं। ये बच्चों द्वारा किया गया कार्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपनी इच्छाएं प्रकट कर रखी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए एक दूसरे बोर्ड का हालात देखेंगे। बोहला, यहाँ पर भी बच्चों ने अपनी इच्छाएं जाहिर की है। बोहला गांव का विकास कौन करेगा, यहाँ लिखा केडी करेगा। वाह, मैंने जब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मानता हूँ गांव में अंधकार है, पर गांव के लोग इस अंधकार से अब बाहर निकलना चाहते हैं।
गांव के लोग अब चाहते हैं कि विकास चाहते हैं। गांव के लोग अब चाहते हैं कि जो लोग गांव की ग्रांट खाते रहे एक लंबे समय तक, अब की बार गांव के लोग उन्हें इलेक्शन में बुरे तरीके से हराएंगे। और साथियों, इतना सब देखने के बाद जब गांव के बच्चों के हालात देखते हैं, वो शराब पीते हैं, जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, भविष्य की उम्मीद होनी चाहिए, वो बच्चे केवल शराब में बह जाएं, तो ये उनके माता पिताओं को भी सोचना चाहिए, गांव के हर आदमी को सोचना चाहिए। तुम सरपंच चुनाव में 5 दिन शराब पीकर, भले ही किसी ने मजाक में कही है पर बहुत अच्छी बात कही है, तुम सरपंच चुनाव में 5 दिन शराब पीकर सरपंच के मजे लेते हो। सरपंच 5 साल विकास न करके तुम्हारे मजे लेता है। अरे तुम जो शराब पीते हो उसके बदले में वो करोड़ों रुपए की ग्रांट खा जाता है। ना बिको ना बिकने दो, किसी ने मजाक में ही कही है, बहुत बेहतर बात कही है। अरे प्रधान बदलेगा, जब प्रधान बदलेगा, अरे तभी तो गांव बदलेगा। अरे अगर कोई ईमानदार और अच्छा है तो उसे वोट भी दे, सपोर्ट भी दे। जो इंसान जनता की सुने उसे ही आप प्रधान चुने। कितनी बढ़िया बात कही है किसी ने। साथियों, ये देखिएगा किसी कार्टूनिस्ट ने कितने बेहतर तरीके से दिखाया है। ये गांव का सरपंच है और ये गांव का सचिव है। दोनों ने मिलकर अपनी पोटली भर ली, दोनों ने ग्रांट जो आई, दोनों डकार डकार मार के खा गए उसको। और गांव के हिस्से में क्या आया? सिर्फ दारू की चंद बोतल। तो साथियों, बोहला गांव में विकास करवाना अब आपके हाथ में है। हर बार की तरह है, अगर दारू के बदले में वोट डाली गई या छोटे मोटे लालच के बदले में अगर वोट डाली गई तो गांव का भविष्य सुधर नहीं सकता। गांव में कोई अच्छा स्टेडियम नहीं बन पाएगा, गांव में बच्चों के लिए कोई अच्छा पार्क नहीं बन पाएगा, गांव में शिक्षा के हालात नहीं सुधर पाएंगे। साथियों, मैं ये दावा करता हूं कि अगर मैं सरपंच बनता हूं तो सभी साथियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे पार्क, अच्छे स्टेडियम की अच्छी व्यवस्था करवाऊंगा। धन्यवाद।